स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल KPC न्यूज़ पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें बताते हैं। आज 7 जून और पीर का दिन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इसी के साथ दोस्तों, आज की हमारी पहली बड़ी खबर हज यात्रा को लेकर है, जहां पाकिस्तान स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि इस साल हज यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सऊदी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, हज को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस संबंध में अभी इतना ही कहा जा सकता है कि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। सऊदी दूतावास के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी का हज के संबंध में दिया बयान सही नहीं है। मौलाना अशरफी मिडिल ईस्ट और धार्मिक सौहार्द मामलों पर PM के विशेष प्रतिनिधि है। मौलाना अशरफी ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि सऊदी अरब ने इस साल 60,000 विदेशी नागरिकों को हज यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल होंगे। इस बीच पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने भी अपने बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया है। कादरी ने कहा, मैंने हज और उम्रे को देखने वाले सऊदी अरब के मंत्री से बात की है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर कुछ खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। कादरी ने कहा है कि हज यात्रियों की संख्या, स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स अभी तय किए जाने हैं। इन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले धार्मिक सौहार्द मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी ने शनिवार देर रात को कहा था कि इस साल दुनिया भर से 60,000 लोग हज पर जा सकेंगे। ARY न्यूज़ के मुताबिक मौलाना ताहिर अशरफी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सऊदी सरकार ये जानकारी बाद में देगी कि पाकिस्तान से कुल कितने लोग हज पर जा सकेंगे। दूसरे देशों के हज यात्रियों की संख्या के साथ ही सऊदी अरब ये घोषणा करेगा। मौलाना अशरफी ने यह भी कहा था कि 60 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे के लोगों को हज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। हज पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त होगी जिनका वैक्सीनेशन हुआ होगा। साथ ही सऊदी अरब पहुंचने पर 3 दिन तक क्वारंटाइन में रहना भी अनिवार्य होगा। मौलाना अशरफी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने सऊदी अरब से आग्रह किया है कि वो हज यात्रा 2021 के लिए चीन की बनी कोविड-19 वैक्सीन को भी रजिस्ट्रेशन के लिए हरी झंडी दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब सरकार ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब सरकार ने जिन कोरोना वायरस वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है, उनमें फाइजर, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की बनाई वैक्सीन शामिल है। बता दें कि पिछले साल सऊदी अरब में कोरोना महामारी की वजह से विदेश से किसी भी यात्री को हज करने पर आने की अनुमति नहीं दी थी। सिर्फ सऊदी अरब के ही 10,000 लोगों को हज की इजाज़त दी गई थी। इसी के साथ में दोस्तों, हमारी दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हादसे को लेकर है, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक घर से एक तेंदुआ 5 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया, जिसके बाद उसके शव के अवशेष अगले दिन पास ही के जंगल में तब्दील की गई नर्सरी से बरामद हुए। इस घटना के बाद लड़की के परिवार में गम का माहौल है। मध्य बडगाम जिले के ओमपुरा में स्थित अधा मीर के घर में 3 जून को बड़े भाई अली का 7वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस दौरान ब्रोबी डोल के जैसे कपड़े पहनी अदा अपने घर के बरामदे में आई तो तेंदुआ उसे उठाकर ले गया। अदा के मामा एजाज अहमद ने कहा, अदा अपने भाई का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी नानी के घर से वापस लौटी थी। वो सज धज कर तैयार हुई और भाई का केक काटे जाने के लिए बरामदे में बैठे अपने दादा को बुलाने गई थी। तभी यह घटना हुई। इस घटना के बाद घर में सन्नाटा पसर गया और अदा का परिवार, पड़ोसी तथा वन अधिकारी उसकी तलाश में निकल पड़े। इस दौरान उन्हें खून के कुछ धब्बे और लड़की की गुड़िया मिली। अगले दिन पास ही में एक जंगल से लड़की के शव के अवशेष मिले। शनिवार को लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। लोग ट्विटर के जरिए इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस घटना के बाद से लड़की के माता पिता सदमे में हैं। इस साल की शुरुआत में उसकी दादी का भी देहांत हो गया था। क्षेत्रीय वन्यजीव संरक्षण कश्मीर राशिद नक्श ने घटना पर शोक व्यक्त किया, लेकिन कहा कि इसके लिए उनके विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर पाकिस्तान के रेल हादसे को लेकर है, जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज बड़ा रेल हादसा हुआ है। पाकिस्तान के घोटकी में रेती और
डहारकी रेलवे स्टेशन के बीच सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के लोकल न्यूज़ चैनल ने ये जानकारी दी है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना तब हुई जब सरगोदा जा रही सर सैयद एक्सप्रेस पटरी पर पहले से मौजूद मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। घोटकी के डीसी उस्मान अब्दुल्ला ने बताया कि हादसे में अब तक 50 लोग की मौत हो चुकी है। दोनों ट्रेनों की बोगी में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गया। डीसी उस्मान अब्दुल्ला ने कहा कि ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी और कटर की ज़रूरत है। बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद अब और टाउन रेलवे यातायात को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच ऑपरेशन में प्रशासन की सहायता के लिए पाकिस्तान रेंजर सिंह के सैनिक भी मौके पर पहुंच गए हैं। शवों को नज़दीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आखिरी बड़ी खबर दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार को आए तूफान के बाद मीनार के पत्थर गिर गए हैं, जिसकी जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए मस्जिद के शाही इमाम ने बीते दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इमाम ने ऐतिहासिक इब्तिदागाह को ठीक कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को निर्देश देने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मस्जिद को देखभाल की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 1956 में ASI द्वारा समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती है। उन्होंने आगे लिखा कि मस्जिद के कई पत्थर जर्जर हालत में हैं और अक्सर गिरते रहते हैं। शुक्रवार को भी मस्जिद की इमारत से कुछ पत्थर नीचे गिर गए थे। हालांकि लॉकडाउन के कारण आम लोगों के लिए मस्जिद बंद होने की वजह से यहाँ बड़ा हादसा टल गया है। इसके साथ ही उन्होंने मीनार से गिरे हुए पत्थर, उनसे हुए क्षति और जर्जर स्थिति में मीनार की तस्वीरें भी भेजी है। उन्होंने पत्र में बताया कि इन पत्थरों के गिरने से उनके आसपास के पत्थरों की मजबूती कमज़ोर हो गई है और इस तरह किसी भी गंभीर दुर्घटना से बचने के लिए तत्काल मरम्मत की ज़रूरत है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से ASI को इस मार्ग विशेष रूप से 2 मीनारों का निरीक्षण करने और इसकी आवश्यक मरम्मत शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसी के साथ में दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर आप हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप रोज़ ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल KBC न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।